बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स का लेक्चर नंबर 22 है, एटम्स इन एक्सटर्नल फील्ड्स। यानी एटम्स को जब एक्सटर्नल फील्ड्स में रखा जाए, तो आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। एक्सटर्नल फील्ड्स हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। तो मैग्नेटिक फील्ड का आज हम देखेंगे। जब एटम्स को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एटम्स पर इफेक्ट होता है, जो उसके एनर्जी लेवल इफेक्ट होता है, दैट इफेक्ट इज़ नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट। बेसिकली हम इसमें ये देखेंगे कि हाउ एटम्स इंटरेक्ट विद अ मैग्नेटिक फील्ड, विद एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। यानी जब हम एटम्स को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उन पर क्या इफेक्ट होता है। इसके लिए हम यहाँ पे एग्जांपल स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक डाइपोल की। पहले हम उसको देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने से मैग्नेटिक डाइपोल पे क्या इफेक्ट होता है। फिर उसको कंपेयर करेंगे हम इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स, उससे कंपेयर करेंगे। फिर उसको ओवरऑल एनर्जी लेवल्स पर हम अप्लाई करेंगे। तो हम इससे स्टार्ट यहाँ से लेते हैं। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी, अ मैग्नेटिक डाइपोल हैज़ एन अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट डिपेंड्स अपॉन बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की, मैग्नेटिक डाइपोल की, वो उसके मैग्नेटिक मूवमेंट की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। इसका मैग्नेटिक डाइपोल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैग्नीट्यूड क्या, उस पर डिपेंड करेगी पोटेंशियल एनर्जी। एंड द ओरिएंटेशन ऑफ दिस मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड, और इस मोमेंट की जो विद रिस्पेक्ट टू फील्ड बी, इसकी जो ओरिएंटेशन है, जिसे हमने फिगर में थीटा से शो किया, इस पे डिपेंड करेगी। यानी म्यू पे डिपेंड करेगी। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी जो अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसे हम कांस्टेंट रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड बी को, तो फिर म्यू पे डिपेंड करेगी और एंगल थीटा पे डिपेंड करेगी, या उसकी ओरिएंटेशन पे। देन टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी बी इज गिवन बाय टाउ इज इक्वल टू म्यू क्रॉस बी और म्यू बी साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है? थीटा इज़ द ओरिएंटेशन और द एंगल बिटवीन म्यू एंड बी। थीटा ये है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारे पास ओरिएंटेशन है, यानी कि म्यू और बी के दरमियान एंगल है। द टॉर्क इज़ मैक्सिमम। अब टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम है। और साइन थीटा मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या है? 90 डिग्री। यानी म्यू और बी आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। द टॉर्क इज़ मैक्सिमम व्हेन द डाइपोल इज़ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और फिर टॉर्क इस वक्त वैल्यू क्या होगी? म्यू बी होगी। And torque is minimum when magnetic moment is parallel or anti-parallel to it। जब म्यू और बी आपस में पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, फिर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। यानी जब पैरेलल है तो साइन थीटा जो है, थीटा 0 होगा, तो साइन 0 होगा, टाउ भी 0 होगा। और जब एंटी पैरेलल है तो थीटा 180 डिग्री होगा, तो फिर साइन 180 भी 0 होगा, टाउ फिर भी 0 रहेगा। तो टाउ की वैल्यू मिनिमम होगी जब म्यू और बी आपस में पैरेलल या एंटी पैरेलल है। ये तो था टॉर्क मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। अब हम देखते हैं कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्क तो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं। टू कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल वी मस्ट फर्स्ट एस्टैब्लिश अ रेफरेंस कन्फिग्रेशन। क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और रेफरेंस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 ले लेते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि किसी पी लोकेशन पे जो उसकी पोजीशन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या है विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस पॉइंट। एस्टैब्लिश अ रेफरेंस कन्फिग्रेशन इन विच पोटेंशियल एनर्जी इज 0 बाय डेफिनेशन, सिंस ओनली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आर एवर एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस कन्फिग्रेशन सिर्फ चेंज ऑब्जर्व की जाती है। द चॉइस ऑफ रेफरेंस कन्फिग्रेशन इज आर्बिट्रेरी। तो कोई भी आप रेफरेंस पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं। हम यहाँ पे सेट करें, इट इज़ कन्वीनियंट टू सेट पोटेंशियल एनर्जी 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी हम जो रेफरेंस ओरिएंटेशन ले रहे हैं, थीटा 90 पे ले रहे हैं, जब म्यू और बी के दरमियान जो आपस में एंगल क्या है? 90 डिग्री। यानी म्यू और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी 0 है। द पोटेंशियल एनर्जी एट एनी अदर ओरिएंटेशन ऑफ म्यू इज इक्वल टू द एक्सटर्नल वर्क दैट मस्ट बी डन टू रोटेट द डाइपोल फ्रॉम थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री to that orientation where angle is equal to theta that corresponds to that specific orientation। यानी अब हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना चाह रहे हैं म्यू की किसी भी ओरिएंटेशन पे जिस पे एंगल क्या है? 90 के बजाय सम एंगल थीटा है। तो उस एंगल तक, थीटा तक जो वर्क डन किया जाएगा, उस ओरिएंटेशन तक जो वर्क डन करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी उसकी इक्वल होगी। हेंस पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम π/2 टू पाई, एंड दैट इज टाउ डी थीटा। अब टाउ की हम वैल्यू पुट करेंगे, म्यू बी साइन थीटा डी थीटा
एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस म्यू बी cos थीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि वन म्यू पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज बी, यानी म्यू और बी की जब डायरेक्शन सेम है, जब थीटा क्या है 0 है, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू माइनस म्यू बी एंड इट इज़ इट्स मिनिमम वैल्यू है। ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू है, यानी जब म्यू और बी एक दूसरे के पैरेलल हैं तो फिर यानी सेम डायरेक्शन में है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू माइनस म्यू बी है और ये उसकी वैल्यू मिनिमम है। दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट द मैग्नेटिक डाइपोल टेंड्स टू अलाइन इटसेल्फ विद एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बेसिकली ये फैक्ट है कि मैग्नेटिक डाइपोल जो है उसकी कोशिश होगी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अपने आप को कर लें। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में मूव कर रहा है उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है दैट डिपेंड्स ऑन इट्स एंगुलर मोमेंटम, वो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम पे डिपेंड करेगा, एंगुलर मोमेंटम एल पे उस पर डिपेंड करेगा। हेंस बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ एल, ये एंगुलर मोमेंटम है, इसे मिक्स नहीं करना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से। ये जस्ट एक ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, उस बॉडी का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी इक्वल है। जिस तरह लीनियर मोमेंटम हम लेते हैं ना एम वी, एंगुलर मोमेंटम लेते हैं एम वी आर, तो ये बेसिकल एंगुलर मोमेंटम जो है ये एम वी आर है बाई डेफिनेशन। तो इसे मिक्स नहीं कर देना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से, उसे भी हम बाई चांस एल से शो करते हैं और इसको भी एल से हम शो कर रहे हैं, तो ये इनमें डिफरेंस ध्यान में रखना है। हेंस बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द फील्ड determine the extent of the magnetic contribution to the total energy of atom when it is in external magnetic field। तो बेसिकली जब एटम हाइड्रोजन एटम को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो फिर जो टोटल एनर्जी है वो डिपेंड करेगी इस एंगुलर मोमेंटम पे और उसकी ओरिएंटेशन पे, एटम की ओरिएंटेशन पे जो हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है उसके साथ उसकी ओरिएंटेशन क्या है। Generally, by basic definition of magnetic moment of a current loop has the magnitude mu is equal to Ia। अगर कोई लूप में सर्कुलर वायर में लूप में करंट I मूव कर रहा है then where I is the current and A is the area of area it encloses। लूप में अगर करंट I मूव कर रहा है जिसका लूप का एरिया A है, करंट उसमें से I फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है उस करंट लूप का वो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है Ia। ये बेसिक डेफिनेशन है मैग्नेटिक मोमेंट की। इसको हम अब अप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो वो भी बिल्कुल करंट लूप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ई है। जब चार्ज ई जो है जब चार्ज मूव कर रहा है ऑर्बिट में तो वो बिल्कुल वही करंट लूप के तौर पे बिहेव करेगा, हम उससे कंपेयर कर सकते हैं। एन इलेक्ट्रॉन दैट मेक्स एफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, यानी रेवोल्यूशंस पर सेकंड, ये बेसिक जो है ये फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन है, इसलिए हम उसे के लिए सिंबल एफ यूज़ कर रहे हैं। अगर एफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड है एंड सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है और एफ रेवोल्यूशंस पर सेकंड ये उसकी फ्रीक्वेंसी क्या एफ है, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू अ करंट ऑफ माइनस ई एफ। बेसिकली ये करंट की डेफिनेशन है ना, करंट हमारे पास होता है, करंट क्या होता है बेसिक डेफिनेशन आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाउ भी हम कह सकते हैं। तो आई इज इक्वल टू क्यू जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या माइनस ई है और बाई टाउ जो है 1 टाउ इज इक्वल टू क्या होता है एफ के, तो क्यू बाई टाउ इज इक्वल टू माइनस ई एफ के। तो ये करंट है इलेक्ट्रॉन का माइनस ई एफ, ई जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, क्यू की वैल्यू है माइनस ई इलेक्ट्रॉन के लिए। एंड इट्स मैग्नेटिक मूवमेंट इज देयरफॉर, तो मैग्नेटिक मोमेंट की हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ करते हैं जो लास्ट स्लाइड के एंड पे हमने वहाँ पे इंट्रोड्यूस कराई है, म्यू इज इक्वल टू आई ए। तो करंट आई जो है माइनस ई एफ के है और ऑर्बिट का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस ई एफ पाई आर स्क्वायर। अब अगर हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, लीनियर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ वी इज इक्वल टू 2 पाई आर एफ या 2 पाई एफ आर। ये इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वी इज इक्वल टू 2 पाई एफ आर। ये हमने बेसिक रिलेशन यूज़ किया है v इज इक्वल टू एस बाई टी, एस क्योंकि हमारे पास सरकमफ्रेंस है ऑर्बिट का 2 पाई आर, ओवर टाइम जो है एक रेवोल्यूशन के लिए एक सर्कल के लिए रिक्वायर्ड टाइम क्या है वो टाउ है, टाइम पीरियड है, तो 2 पाई आर बाई टाउ या 2 पाई आर बाई टाइम पीरियड
और 1 और टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है एफ के। सो v इज इक्वल टू क्या आ गया 2 पाई आर एफ या 2 पाई एफ आर। देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम हम बेसिक डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं जो मैंने लास्ट स्लाइड पे भी डिस्कस की है, दैट इज इक्वल टू एम वी आर। तो मैस एम, वी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 2 पाई एफ आर, और ये आर ये है, ये आपस में आर मल्टीप्लाई होकर आर स्क्वायर हो जाएगा 2 पाई एम एफ आर स्क्वायर। नाउ कंपेयरिंग द फार्मूलाज फॉर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एंड एंगुलर मोमेंटम एल। ये जो हमने अभी एंगुलर मोमेंटम एल के लिए फार्मूला फाइंड किया है, एल इज इक्वल टू 2 पाई एम एफ आर स्क्वायर। इससे 22.3 मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो हमने रिलेशन फाइंड किया माइनस ई एफ पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट म्यू विल बी इक्वल टू माइनस ई बाई 2m इनटू एल। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक मोमेंट के लिए रिलेशन आ गया। फॉर एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में मूव कर रहा है, उसके लिए हमारे पास ये रिलेशन आ गया। जो एग्जांपल हमने स्टार्ट किया हाइड्रोजन आइटम के लिए हम ले रहे थे, उसका इलेक्ट्रॉन जो उसके ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर में मूव कर रहा है। यहाँ पे ये ब्रैकेट में क्वांटिटी है E by 2m, दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक रेशियो, एंड माइनस साइन मीन्स दैट म्यू इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एल। ये जो माइनस साइन है ये बेसिकली बता रहा है कि ये साइंस के लिए कि म्यू और एल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एक अपवर्ड है तो दूसरा डाउनवर्ड होगा। एंड इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। While the above expression for the magnetic moment of an orbital electron has been obtained by classical calculation, ये classical calculation से हमने ड्राइव किया रिलेशन, quantum mechanics yield the same result। यहाँ पे आप फिगर में भी देख सकते हैं, the magnetic potential energy of an atom in magnetic field is therefore mu m is equal to E by 2m LB cos theta। ये हमारे पास बेसिकली आप उस बेसिक रिलेशन में देखें पोटेंशियल एनर्जी की, यहाँ पे देखें पोटेंशियल एनर्जी के लिए बेसिक हमारे पास रिलेशन क्या है, म्यू बी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कास थीटा। तो म्यू की वैल्यू आपने फाइंड कर दी, तो म्यू की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गए, तो E बाई 2m इन 12 ये म्यू की वैल्यू है, और बी कास थीटा इसके रिलेशन में पोटेंशियल एनर्जी के रिलेशन में पहले से मौजूद है। तो म्यू बी कास थीटा, तो म्यू की वैल्यू आपने माइनस म्यू बी, तो माइनस म्यू की माइनस और माइनस पोटेंशियल एनर्जी आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गए। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की हमारे पास वैल्यू है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एटम प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, म्यू इज इक्वल टू E बाई 2m एल बी कास थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गई, विच डिपेंड्स ऑन बोथ बी एंड ओरिएंटेशन थीटा, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी पे इसकी डिपेंडेंस है पोटेंशियल एनर्जी की, और उसके ओरिएंटेशन थीटा पे डिपेंडेंस है। तो ये यहाँ पे है। अब फिगर में देखें, फिगर में हमने दोनों चीज़ें दिखाई हुई हैं जो हमने लास्ट स्लाइड्स में दोनों स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं, कि करंट लूप में जब करंट आई मूव कर रहा है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इजिकल टू क्या होता है आई ए के। ए इस लूप का एरिया है और म्यू इसका मैग्नेटिक मोमेंट है। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट दोनों एक ही लाइन, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो ये पोटेंशियल एनर्जी की मिनिमम वैल्यू होगी जो हमने लास्ट स्लाइड में किया माइनस म्यू बी, ये मिनिमम वैल्यू होगी, यानी जब दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो ये फिगर जो है ये बेसिकली फिगर ए शो करे मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट लूप इनक्लोजिंग एन एरिया ए। और ये बी फिगर है दैट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल। ये देखिए हमारा इलेक्ट्रॉन एक इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विद चार्ज माइनस ई विद वेलोसिटी v ये मूव कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो है मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो है, जो म्यू की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया लास्ट स्लाइड में माइनस E बाई 2m L, ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग होगा। लेकिन इस म्यू के रिलेशन में देखें कि म्यू और एल आपस में अपोजिट डायरेक्शन में, तो एल फिर क्या होगा एंगुलर मोमेंटम अपवर्ड होगा म्यू के अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों फिगर्स को आप कंपेयर करके यहाँ से म्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और फिर इलेक्ट्रॉन के केस में उसके एंगुलर मोमेंटम भी उसकी डायरेक्शन देख सकते हैं कि क्या होगी इसमें, क्योंकि म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी जब म्यू बी के अलॉन्ग है, पैरेलल है, तो फिर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम उसके लाजमी क्या होगा
अपोजिट डायरेक्शन में होगा और वो अपवर्ड होगा। अब हम देखते हैं, ये तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली है। अब हम देखते हैं कि मैग्नेटिक एनर्जी क्या होगी। ये नेक्स्ट स्लाइड पे है, फिगर नंबर 22.3। ये फिगर हमारे पास है। यहाँ पे देख लें, ये थीटा की जो डिपेंडेंस है, थीटा मैग्नेटिक एनर्जी की जो डिपेंडेंस है वो किस पे है? थीटा पे। यहाँ पे देखें, वी सी दैट द एंगल थीटा बिटवीन एल एंड द जेड डायरेक्शन एल जेड, यानी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पे जो हम ले रहे हैं ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल एंड जेड डायरेक्शन एल जेड कैन हैव ओनली द वैल्यू स्पेसिफाइड बाई cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लें इस फिगर में हमारे पास जो cos थीटा की वैल्यू आएगी डायरेक्शन से वो क्या होगी? ये थीटा है हमारे पास, ये बेसिकली ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसका हाइपोटेन्यूस है, और इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये एल के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। दैट इज एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच कार्ड, और इसकी जेड डायरेक्शन के अलॉन्ग वैल्यू है दैट एल जेड इज इक्वल टू एम एल एच कार्ड। तो ये इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस है और हाइपोटेन्यूस है, थीटा इसके दरमियान एंगल है। यहाँ से cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा? cos थीटा विल बी इक्वल टू, तो ये हमने लास्ट स्लाइड में ये देखें cos थीटा के लिए रिलेशन फाइंड कर रहे हैं, यानी ओरिएंटेशन थीटा के लिए cos थीटा विल बी इक्वल टू एल जेड बाई एल, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस है। तो एल जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है? एम एल एच कट ओवर एल, या मज़ीद इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं एल की वैल्यू पुट करके, तो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम एल ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एल इंटू एल प्लस 1। तो cos थीटा की ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है एम एल एच कट ओवर एल, cos थीटा की ये वैल्यू हम 22.5 रिलेशन में पुट कर सकते हैं। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी इलेक्ट्रॉन की या मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी वो अब हम फाइंड कर लेंगे UM। यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू पुट करेंगे एम एल बाई एच कट एम एल एच कट बाई एल, एल से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन बचेगा मैग्नेटिक एनर्जी का, वो हमारे पास क्या हो जाएगा? म्यू एम विल बी इक्वल टू एम एल ई एच कट बाई 2m इंटू बी। ये रिलेशन नंबर 22.5 से देखें, cos थीटा की वैल्यू पुट करें, cos थीटा इज इक्वल टू एम एल एच कट बाई एल, उससे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास म्यू एम की वैल्यू आ जाएगी एम एल विल बी UM विल बी इक्वल टू एम एल इंटू ई एच कट बाई 2m इंटू बी। यहाँ पे एक ब्रैकेट में जो क्वान्टिटी है ये फिगर से आप देख लीजिएगा, यहाँ पे हमने सिर्फ एक बाकी चीज़ें डिस्कस नहीं की हैं, ये क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट मैंने वहीं से कॉपी की है जो हमने पहले लेक्चर्स, किसी लेक्चर में हमने ये डिस्कस की थी, तो वहाँ से हमने कॉपी की। जस्ट हम थीटा बेसिकली cos थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए इस फिगर को दोबारा यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली ये स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में वहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। तो यहाँ पे देखें ये ब्रैकेट में क्वांटिटी है ई एच कट बाई 2m, दिस क्वांटिटी इज़ नोन एज बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन इसमें ये क्योंकि सारी जो है कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ई है इलेक्ट्रॉन चार्ज, एच कट है h बाई 2 और उसके बाद 2/m, इन तमाम कांस्टेंट वैल्यूज़ की, कांस्टेंट टर्म्स की आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो बोहर मैग्नेट्रॉन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.788 × 10⁻⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर टेस्ला। तो यहाँ से आप इस रिलेशन 22.7 से देख लें कि हमारे पास जो मैग्नेटिक एनर्जी है दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ml प्रोडक्ट ऑफ ml एंड b। तो म्यू b इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ ml एंड b। In a magnetic field, then the energy of a particular atomic state depends on the value of ml। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जो एनर्जी है किसी एटॉमिक स्टेट की डिपेंड करेगी ml पे, एज वेल एज ऑन दैट ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। A state of total quantum number n breaks up into several substates when the atom is in an external magnetic field, and their energies are slightly more or slightly less than the energy of state in the absence of field। यानी जो उनकी सब स्टेट्स की एनर्जीज होंगी वो क्या होंगी, या तो क्या होगा स्लाइडली मोर होंगी यानी स्लाइडली हायर होंगी, या स्लाइडली क्या होंगी लेस होंगी देन द एनर्जी ऑफ स्टेट्स इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में उनकी एनर्जीज थी उससे स्लाइडली हायर होंगी या स्लाइडली लोअर होंगी।
This phenomenon leads to a splitting of individual spectral lines into separate lines when atoms radiate in a magnetic field. यानी जो इंडिविजुअल स्पेक्ट्रल लाइंस की है उसकी स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कुछ लेवल्स जो हैं उस जो रेफरेंस लेवल था, इनिशियल लेवल था, उससे हायर लेवल पे चले जाते हैं, कुछ उससे लोअर लेवल पे चले जाते हैं. तो द स्पेसिंग ऑफ द लाइंस डिपेंड्स ऑन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बी. बेसिकली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी पे इनकी डिपेंडेंस है. द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बाय अ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द ज़ीमैन इफेक्ट. तो ये बेसिकली जो एनर्जी लेवल्स की स्प्लिटिंग है, स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज नोन एज ज़ीमैन इफेक्ट. अगर मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड नहीं है तो फिर ये स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस जो है ये नहीं होती. यानी स्पेक्ट्रल लाइंस की स्प्लिटिंग तब होगी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम किसी भी एटम को वहाँ पे रखेंगे. तो द ज़ीमैन इफेक्ट इज़ अ क्लियर confirmation of space quantization because ML can have the 12+1 values. ML की टोटल वैल्यूज़ हम पहले से फेमिलर हैं, वो 12+1 वैल्यूज़ होती हैं, प्लस L टू माइनस L, प्लस L थ्रू 0 टू माइनस L. A state of given orbital quantum number L is split into 12+1 सब स्टेट्स. यानी ऑर्बिटल क्वांटम नंबर L की जो वैल्यूज़ हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में 12+1 सब स्टेट्स में. दैट डिफर इन एनर्जी बाई म्यू बी इंटू बी. यानी ये जो लेवल्स हैं उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो म्यू बी बी है, क्योंकि बी एक्सटर्नल फील्ड पे उसकी डिपेंडेंस है. व्हेन द एटम इज़ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में से रखे जाएंगे तो जो स्प्लिटिंग होगी सब स्टेट्स में वो म्यू बी बी की डिफरेंस से होगी. हाउएवर बिकॉज चेंज इन एम एल आर रिस्ट्रिक्टेड, ये बात हम पहले भी इनसे फेमिलर हैं, जो सिलेक्शन रूल्स हैं वो रिस्ट्रिक्शन है कि चेंज जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है डेल्टा एम एल इजक्वल टू 0 या फिर +1 -1. तो इसको फॉलो लाजम करेंगे इस रूल को. वी एक्सपेक्ट अ स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम अ ट्रांजिशन बिटवीन टू स्टेट्स ऑफ डिफरेंट एल टू बी स्प्लिट इनटू ओनली 3 कंपोनेंट्स. वी एक्सपेक्ट अ स्पेक्ट्रल लाइन्स from a transition between two states of different L to be split into only 3 components as shown in figure. तो यहाँ पे आप फिगर में देखें, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो स्प्लिटिंग है वो इस तरह कुछ हो रही है कि बेसिकली ये 3 लेवल्स में हो रही है. इसमें L इक्वल टू 1, उसके लिए हमारे पास 3 लेवल्स क्या होंगे, ML +1 टू -1, यानी 1 0 -1. तो टोटल ये 2L+1 होगी. L 1 है तो 2L+1 स्प्लिटिंग होगी. L इक्वल 2 है तो उसके लिए 12+1 टोटल लेवल हमारे पास क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे. यानी ML 0 ML 1 ML 2 है, यानी +2 से लेकर -2. L की वैल्यू 2 है तो फिर ML की वैल्यू क्या होगी, +2 टू -2. L की वैल्यू 1 है तो ML की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, +1 टू -1. 3 लेवल्स होंगे. इस तरह यहाँ पे देख लें जो हमारे सेंटर पे इसमें जो आ रही है हमारे पास जो हर में. दूसरा ये सिलेक्शन रूल हमने देखना है. सिलेक्शन रूल आपने जो डेल्टा L इक्वल टू डेल्टा ML इक्वल टू 0 एंड +-1, तो जिन दो एनर्जी लेवल के दरमियान जो ट्रांजिशन होगी उसके लिए ये रूल लाजमी फुलफिल होगा. इसमें म्यू नॉट जो है, जो वन कंपोनेंट इज़ 0 एंड द अदर कंपोनेंट्स आर लेस देन और ग्रेटर देन म्यू नॉट बाई EB ओवर 4πm. EB ओवर 4πm ये डिफरेंस होगा उनके आपस में एनर्जी लेवल्स का. तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे एनर्जी लेवल्स की, यानी इस हम लेफ़्ट से देख लेते हैं ML 0 सेकेंड L2 के ML 0 से जो पॉसिबल ट्रांजिशन है वो कौन कौन सी हैं. पॉसिबल ट्रांजिशन इस सिलेक्शन रूल को हमने देखना है. या तो 0 होगा, 0 कब होगा, जब ML 0 से 0 में ये सेंटर वाले देखें, ML 0 L2 से लेकर ये ML 0 यहाँ पे आ रही है हमारे पास. इसी तरह दूसरी ट्रांजिशन पॉसिबल कब होगी, जब इसके लिए +1 होगी. तो ये आप देख लें इसके लिए ये ML 0 से ML 1 के लिए, तो ये डिफरेंस डेल्टा के इक्वल टू +1 होगा. और तीसरा हमारे पास ये आएगा डेल्टा इक्वल टू -1, डेल्टा ML इक्वल टू -1 ML 0 से ये ML -1. तो ये तीन ट्रांजिशन इससे आएंगी. तो टोटल जो हमारे पास सेट्स बनेंगे एनर्जी लेवल के डिफरेंस के अकॉर्डिंग, तो ये हमारे पास
ML0 से ML-1, ML1 से ML0, ML2 से ML1, इनके दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस होगा वो बेसिकली h0 प्लस EH का B/2m। इसी तरह ये डिफरेंट इनके लिए देख लीजिएगा, ट्रांजिशंस के लिए जो हमारे पास एनर्जी डिफरेंस आ रहे हैं, ये डिफरेंट स्प्लिटिंग की वजह से, यानी जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, जब मैग्नेटिक फील्ड में हम नहीं रखेंगे फिर सिंपली है, फिर हमारे पास क्या है, ये L2 से L1 में जो है ट्रांजिशन, उसके लिए एनर्जी क्या है h0। जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं कर रहे, देख रहे हैं ना, हमारे पास ये सूरत हाल है। जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की तो हमारे पास ये सिचुएशन है। जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं फिर एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाता है, L2 या 5 सब स्टेट्स में स्प्लिट हो जाता है और 1 जो है ये 3 सब स्टेट्स में। और फिर जो ट्रांजिशन पॉसिबल है, जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तो फिर तो एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल थी L2 और L1 के दरमियान, लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास टोटल ये 9 पॉसिबल ट्रांजिशन हैं। तो हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, विद मैग्नेटिक फील्ड जो ट्रांजिशन हो रही थी वहाँ पे क्या था, सिंपल हमारे पास एक ही लाइन मिलती है, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। और जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में देखते हैं फिर हमारे पास स्पेक्ट्रम में ये 3 लाइंस आती हैं, ये डिफरेंट एनर्जीज़ के लिए। स्पेक्ट्रम विद मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट। The normal Zeeman effect consists of the splitting of spectral lines of frequency mu naught into 3 components whose frequencies are given. ये थोड़ी सी डिटेल है जो आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग देखी है कि μ1 इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू बी बाई एच एंड दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट माइनस म्यू बी की हम वैल्यू पुट करते हैं E/4πm इंटू बी। वैसे म्यू बी की यहाँ पे एच भी आएगा लेकिन एच से कैंसिल हो जाए तो हमारे पास E/4πm इंटू बी एंड वी नॉट इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू वी नॉट एंड V3 इज इक्वल टू वी नॉट प्लस। यानी ये डाउन और अप के लिए है, यानी एक डाउन के लिए एक अप के लिए। आप बस फिगर में अगर देखें तो ये डाउन के लिए है, ये अप के लिए या ना बिटवीन के लिए। जब डिफरेंस ज़ीरो होगा, ये तमाम वो हैं जिनके लिए डिफरेंस आपके पास ज़ीरो आ रहा है। देखें ना, डेल्टा ML इज इक्वल टू ज़ीरो, तो ये h0 देखें, ये हम डिफरेंस ज़ीरो के लिए देख लेते हैं। ये लेफ्ट वाली देखें, ये ML+1 से ML+1, तो डेल्टा ML क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह ML0 से ML0, डेल्टा ML क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसी तरह ये तीसरी देख रहे हैं ML-1 से ML-1, डेल्टा ML क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसके लिए देख लें हमारे पास जो वैल्यू आ रही है फ्रिक्वेंसी की, V2 इज इक्वल टू V0, फ्रिक्वेंसी क्या है वो V0 रहती है। इन तीनों की जो फ्रिक्वेंसी क्या है वो μ0 है। h न्यू, सॉरी इसे न्यू पढ़ेंगे, म्यू नहीं न्यू, h0, क्योंकि μ0 इनकी फ्रिक्वेंसी है। अब दूसरे जो रिलेशन हैं, अब बस ये लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे, ये जो राइट साइड पे हैं इनके लिए हमारे पास जो उसकी डेल्टा ML की वैल्यू आ रही है वो -1 है, और जो लेफ्ट साइड पे इनके लिए +1। तो हमारे पास ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए देखने के लिए फ्रिक्वेंसी हमारे पास आएगी। ये μ1 इज इक्वल टू μ0 माइनस समथिंग और μ3 दैट विल इक्वल टू μ0 प्लस समथिंग, ये लोअर के लिए और ये हायर के लिए। तो ये हमारे पास बेसिकली नॉर्मल ज़ीमन इफेक्ट के, ये हमारे पास स्पेक्ट्रम में ये 3 लाइन आएंगी, एक μ1 के लिए, एक μ2 के लिए और एक μ3 के लिए। ये 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के लिए आपने देखा भी है यहाँ पे नीचे, ये देखें स्पेक्ट्रम के लिए ये μ0 के लिए और μ1 के लिए, μ0 जो है इसे हमने μ2 लिया हुआ है, तो μ1, μ2 और μ3 के लिए 3 डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज के लिए हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा ज़ीमन इफेक्ट। ज़ीमन इफेक्ट क्या है, जब एटम को हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ तक आज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। जो ज़ीमन इफेक्ट है उसका टॉपिक हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि एटम्स इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें एटम्स पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफेक्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।